रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, इसको देख पाइएगा आप लोग फिर से। अगली जो हम लोग क्लास लेंगे वो वेडनेसडे को लेंगे, सैटरडे को लेने वाले थे, तो मुझे लगता है कि अभी सैटरडे को कुछ काम में निकलना पड़ेगा, मॉर्निंग में ले नहीं पाएंगे, तो वेडनेसडे को ले लेंगे जब दिल्ली से लौटेंगे तो। ठीक है, और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पिछले पास्ट में 2 महीने क्लास हुआ, उसमें आप लोगों ने कुछ नॉलेज तो गेन कर ली, बट गेन करने के बाद ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग कंफ्यूज भी हो, और मार्केट सामने चलता होगा और आपको डिसीजन लेने में परेशानी आ रही है, और कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन होगा, सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अर्निंग के लिए भी सोच रहे हैं तो फिर आप परेशान हैं। आप लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आज एक्सपायरी था, मुझे कम से कम ऐसे 10 कॉल आए, सारे कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लगभग 10 या 12 कॉल अटेंड किया आप लोगों से। पूछा कि सर ये चीज हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत लोगों को मैंने बताया कि मार्केट ऊपर है, आप ऊपर की देखो, कॉल साइड में देखो, मत देखना गिरने वाला नहीं है जिस तरह से बाजार है। आज से 2-3 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से कम है, मार्केट क्या करेगी। मैंने कहा आप कॉल साइड में स्प्रेड बनाओ। उस दिन मार्केट गिर गई, उस दिन मार्केट गिर गई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्प्रेड बना के रखें, होल्ड करके रखे रहिए। अगर वो फ्यूचर कम है तो वो मार्केट गिरने के लिए क्या है कि फ्यूचर पे एक बार बढ़ना पड़ेगा तभी गिरे, कि अगर कम है तो गिरेगा नहीं आसानी से, वो कहीं ना कहीं जाकर ऊपर उठ जाएगा। एवीवेफ जाएगा, 10 मिनट के एवीवेफ के पास जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और सेम वही हुआ और मार्केट ऊपर आ गया। तो जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक लाइव लर्निंग हुआ होगा, उनको एक नया चीज सीखने का अवसर मिला होगा। साथ ही साथ आज भी किन्हीं ने मुझे कॉल किया था लगभग 2 बजे के आसपास कि सर क्या। मैंने कहा कि देखो मार्केट तो ऊपर ही है, नीचे नहीं, आपको जो देखना है ऊपर देखो। उन्होंने कहा कि सर जो ऑप्शन है उसकी प्राइस स्पॉट से कम चल रही है, लेकिन वो लगभग 50 पैसे के आसपास कम था, 17,700 की कॉल ऑप्शन। तो मैंने कहा कि 50 पैसा नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 रुपया चाहिए, उसके बाद ही हम कंफर्म करेंगे। लेकिन मार्केट अगर पैटर्न देखा जाए तो ऊपर है, आप ऊपर की देखिए, कोई इशू नहीं है कि नीचे जाने वाली। कोर्स मार्केट ऊपर गई और करीब 8 रुपए की जो ऑप्शन थी वो लगभग 35 तक लगा दिए। तो सारा चीज ये है कि आपको एक ट्रेड प्लान अब जनरेट करना हो। अभी तक पोजिशनल की और इन्वेस्टमेंट पे क्लास नहीं हुई, तो इस मंथ में हम लोग पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट पे भी क्लास होगी। तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, वो इसका यूज करेंगे, या आप डबल डायगोनल का यूज कर लीजिए, उसको भी फायदा होगा। लेकिन उसमें एडजस्टमेंट सीखना काफी आवश्यक है, तो उसमें भी हम करेंगे। लेकिन जो इंट्राडे करके आप लोग बाजार को पैसा देते हैं, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा कि आप लोग इंट्राडे करते हो और ट्रेंड पता नहीं चलता है, और उसमें आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैप। दूसरी चीज, नेकेड ऑप्शन बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं नेकेड, सिर्फ वही करना है जब एवीवेब सपोर्ट के पास हो, या बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर गया हो, कुछ ऐसी खास जगह हो, तभी नेकेड ऑप्शन बाय की जाती है। क्या एक्सपायरी का दिन आप, बाकी दिन आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत कीजिए। वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, नहीं होगा, ट्रैप हो जाएंगे। सेल करते हैं ऑप्शन की, कोई दिक्कत नहीं, कि सेल हमेशा ट्रेंड के अपोजिट कीजिए। 90% जो नए ट्रेडर होते हैं और जो सेलिंग सीखने आते हैं ऑप्शन में, वो क्या करते हैं, ट्रेंड के साइड वाले को सेल करेंगे और पिरामिड बना। पिरामिड मतलब बनाना मतलब 17,500 की कॉल को सेल कर दिए, ऊपर गया 7600 का कर दिए, 7 का कर दिए, 8 का कर दिए, और ये करते चले जाते हैं ट्रेंड का डायरेक्शन, और उनका पिरामिड बन जाता है। तो नहीं करना है, ये सब हरकतें छोड़ दीजिए, ट्रेंड के अपोजिट जाना छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें आप छोड़ेंगे तब जाकर मार्केट आपको कुछ देना शुरू। और मैं आपको बता दूं अपनी एक्सपीरियंस कि इस बाजार में हो सकता है कि लर्निंग पीरियड आपका 5 ईयर हो, 6 ईयर हो, 10 ईयर हो, व्हाट्सएवर, मुझे नहीं पता है। बट जिस दिन आप अपने फियर को, अपने नॉलेज के बेस पे फियर को जीत जाते हैं, डर को, वही दिन होगा जो आपका टर्न हो। और उसके बाद आप मार्केट में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखें। मतलब फर्स्ट 1 मंथ प्रॉफिटेबल बनना इंपॉर्टेंट, और वो भी फुल कन्विक्शन से, फुल फ्लेजर में आगे बढ़ेंगे तो। और जिस दिन आपने ऐसा किया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आप मुझसे पूछने नहीं आएंगे कि सर मुझे स्टेट में क्या करना। इस चीज को समझिए कि बाजार के पास बहुत पैसा है,
इतना पैसा कि अगर देने पे आ जाए तो आप में से कोई व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाओगे। बट उस बाजार के बहुत पैसे तक पहुंचने के लिए जो अपने पास पैसा उसे संभालना बस वो होता है लर्निंग पीरियड। तो वो आपको करना पड़ेगा, और मैं बार बार बता रहा हूँ आप उनको इस चीज को सीरियसली लीजिए और करने का प्रयास कीजिए। कोई एक स्किल पे कीजिए, कोई एक पे कीजिए, आपका चलेगा। विक्स राइज कर रही है, ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ रही है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर ऑप्शन की प्रीमियम क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा कि विक्स राइज कर रहा है तो क्या प्रीमियम नहीं बढ़ेगा? आप जाकर ट्विटर पे देख लेना, इतने लोग सेलिंग कर करके लॉस कर रहे होंगे ना, उनको पता चल रहा होगा सेलर, वो दुखी होगा। जो सेलर आपको बताते होंगे 2 लाख की प्रॉफिट, 4 लाख की प्रॉफिट, वो दिखाएंगे 5 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस, या दिखाएंगे भी। क्यों? क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, सेलर का है ही नहीं दिन। लेकिन जिस दिन डाउन में जाएगा उस दिन सेलिंग करो। तो एक कॉमन सेंस की चीज है कि भाई विक्स बढ़ रहा है, हम सेल नहीं करेंगे, हम बाइंग करेंगे, स्प्रेड बनाएंगे किधर ट्रेंड साइड। विक्स डाउन हो रहा है, सेल करेंगे। तो ये सब हैबिट डालना, विक्स को चार्ट पे लगाना है, उसकी चार्ट पे देख के टेक्निकल एनालिसिस करना है, तब ट्रेड प्लान बनाना है। कुछ लोग कहते हैं सर स्प्रेड बनाते हैं तो पता नहीं चलता है कौन सा स्ट्राइक ले, कहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कहाँ मुझे मैक्सिमम लॉस होगा, ये पता नहीं चलता। मैंने कहा कि जब आप स्प्रेड बनाते हो तो बाइंग माइनस सेलिंग बराबर मैक्सिमम रिस्क। रिस्क तो आपको पता लग गया। जैसे बाइंग किया अगर हमने 200 पे और सेलिंग हमने किया है अगर 150 पे, तो हमारा मैक्सिमम रिस्क 50 रुपीज है, उससे ज्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से होगा ये बताइए। मैंने कहा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी बहुत ही ईजी है। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से होगा, मैक्सिमम लॉस कहां से होगा, मैं भी बता। कहने का मतलब है आप लोगों को कि पहले जब भी कोई ट्रेड करते उसकी लॉजिक को प्लान कर लेना है। उसकी लॉजिक को जब प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे तभी आप उस ट्रेड में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप बंद बाजार है, सब कुछ अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन करने जाएंगे मुसीबत आएगी। मैं पिछले 3 महीने हो गए, 3 मंथ से आप सभी को आप देख रहे होंगे कि सिर्फ कैश के ट्रेड पे फोकस कर रखा हूं लगभग मई महीने से। लॉजिक क्या है? जबकि मेरा पूरा रिकॉर्ड निकाल खड़ा किया, सिर्फ एफएनओ, कैश दिखता भी नहीं। ऐसा क्यों? सर एक कन्वर्जेंस जोन से टूट के विक्स आया है। जब भी विक्स अपने 60 के लेवल से ऊपर जाती है और दोबारा बैक होकर आती है तो 20 के लेवल पे विक्स रुकती है, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस जोन ब्रेक करके जब विक्स नीचे जाती है तो बड़ा मार्केट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो, जिस वे में जा रहा उसी वे में जाता रहे। मैंने सीएनबीसी पे गया, 18,283 का टारगेट, 16,000 पे चल रही थी लगभग मार्केट उस समय। कोई सोच भी नहीं सकता था इंसान की 17,000 भी जाएगा, 17,200 ऐसा सोच लोग। अब ओवरबाउट हो गया 17,500 पे, ये हो गया, अरे सब हो गया, एसआरटी हाई पे। लेकिन विक्स को देखिए, कन्वर्जेंस जोन से जब बैक होता है तो प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं समझता हूँ मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो वर्तमान में चल रहा है उसके आधार पर तुक्का लगा सकते। गेम को समझिए। तो विक्स ऐसा है, जरूरी था कि भाई उससे बचना है, इधर आ जाओ, क्योंकि उसकी तो साइकिल चलेगी स्मॉल कैप मिड कैप, सारे सेक्टर रोटेशन होंगे, सेक्टर भागेंगे। कभी होटल इंडस्ट्रीज भागेगी, कभी रबर इंडस्ट्रीज भागेगा, कभी बैंकिंग होगा, कभी सीमेंट होगा, कभी मेटल होगा। हमारा काम चलता रहे, कूल हो जाओ। अब ये जैसे इस पे गया है, अब इसके बाद क्या होगा, फिर से थोड़ा सा डाउन, अभी ऊपर थोड़ा और जाएगा और हिलेगा मिलेगा जो सेल में विक्स का आएगा, उसका पोजिशनल आप ऑप्शन की शॉर्ट करना और फिर वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन की सेलिंग करो, बाइंग करो, और जितने प्रकार की हेजिंग है वो काम करना शुरू करें। पुराने जो है वो भी, नए हैं वो भी, तभी तो दुखी करे। ये सब कहानी है, इसको माइंड में रख लीजिए और उसके बाद उसको करने का प्रयत्न कीजिए। बहुत आसान है बाजार, मुश्किल नहीं है। मुझसे पटना में मिलने 2-3 लोग आ रहे हैं, 2-3 लोग तो आए भी थे, उन्होंने साथ में ट्रेड भी किया था, पुराने बैच के थे, बड़ा मजा आया उनको। तो हमें भी अच्छा लगा कि उनसे मुलाकात हो जाती है। हम आपसे भी मिलने का प्रयत्न करेंगे तो इसके बाद, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले लूंगा, जैसा क्या चाय पे चर्चा है, आप लोग अपनी चाय के साथ होंगे, उसके बाद हम लोग मेन क्लास में मिलेंगे आराम से। कोई भी आपको परेशानी होगी तो मैं उसको जानने का प्रयास करूंगा, क्या परेशानी आपको आ रही है, क्या दिखते हैं,
कुछ आइडिया लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों का लूंगा 1 घंटे में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजेश कुमार जी, रोल नंबर 662। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम राजेश जी, आपका वीडियो लगता है ऑफ है, प्लीज उसको ऑन कर लीजिए तो मेरे लिए कम्युनिकेशन काफी इजी हो जाए। जी नमस्कार सर। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम प्रणाम। ये करना है कि एक लॉट खरीद कर करके 2 लॉट जब बेच देते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल आपने कहा कि एक लॉट खरीद करके 2 लॉट सेल करते हैं, मतलब हम रेशियो का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से वो रेशियो हमें कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा और कहाँ पे मैक्सिमम लॉस देगा, ये आप जानना चाहते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ। चलिए यस। मैं आपकी परेशानी समझ गया। तो ये आपकी परेशानी नहीं होगी, ये बहुत से स्टूडेंट की परेशानी होगी। मैं इसका आंसर दे, ठीक है? 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ओके ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हम लोग काउंट करते हैं। एक आप लोग को ट्रेड मैंने 18,000 का दिया और 18,300 का दिया है, शायद आपके पास होगा। नहीं, वो तो मेरा निकलवा दिए थे ना, जो मैं गलती किया था। एक 17,500 और 17,700 का जो बेच के रखे थे, तो उसमें से हम एक लॉट 17,700 वाला बाय कर लिए थे उस दिन। तो वो फिर नहीं आपको सर, मैंने दूसरा ट्रेड आप लोगों को दिया है ना, 18,000 18,300 का। हाँ, तो उस दिन सारा आप निकलवा दिए थे, और दूसरा बनवाए थे आप 17,500 का 2 लॉट बाई, 17,700 का 2 लॉट सेल, 17,800 का 2 लॉट सेल। अरे नहीं सर, वो आपका एक ट्रेड में आप ट्रैप था, उस ट्रेड का एडजस्टमेंट था वो। ये ट्रेड अलग है, आप शायद इसको नहीं देखे, पुराना मैसेज देखे। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेप पे समझा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसको किया है, तो इस पे मैं समझाने का आपको प्रयत्न करता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे, ए रेशियो आपको ट्रेड करने के लिए दिया गया था। 18,000 की कॉल बाय और 18,300 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट सितंबर एक्सपायरी। शायद उस समय प्राइस एक का 20 रुपीज था और इन दोनों का प्राइस लगभग 99 के आसपास था, 18 के आसपास। 2022 होगा, वो देखना पड़ेगा पुराने मैसेज। ठीक है, ये 18,000 की सी जो थी, 18,000 की सी, इसकी प्राइस 22 रुपीज थी और इसकी वैल्यू 9 या 10 रुपीज के आसपास था। क्लियर है? इसमें हमने जितनी की बाइंग की थी, लगभग उतनी ही का सेलिंग किया था, लगभग 1 रुपया 2 रुपये का फर्क पड़ रहा था। क्लियर है? अब आपने क्वेश्चन किया कि सर इस रेशियो में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं सर कि जब भी आप स्प्रेड बनाते हैं या जब भी आप रेशियो बनाते हैं या जब भी आप डबल डायगोनल थोड़ा सा अलग होता है, तो इन दोनों को बनाते हैं, तो आपकी प्रॉफिट की जो पैमाना है वो अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट की एक्सपायरी कहां पर होगी या मार्केट की मूवमेंट किस प्रकार से होगी। या तो वन वे में सीधे जाएगी या अप डाउन करते हुए जाएगी, या पहले 500 पॉइंट नीचे जाएगा फिर ऊपर जाके। तो ये 3 तरह हो गए। मैं आपको नॉर्मली एक्सपायरी के व्यू में बताना शुरू करता हूं कि जब ये आगे बढ़ेगा एक्सपायरी व्यू में तो क्या होगा। अब आप जैसा कि देखो, इसमें पहला प्रॉफिट होगा ऑप्शन बिहेवियर के कारण, दूसरा प्रॉफिट होगा ऑप्शन मूवमेंट के कारण, और तीसरा प्रॉफिट होगा ऑप्शन प्राइसिंग के कारण, और चौथा प्रॉफिट होगा एक्सपायरी के कारण। मतलब इसमें 4 प्रकार से प्रॉफिट हो सकते हैं। अब वो 4 प्रकार से प्रॉफिट कैसे होगा इसको आप देखिए। मैंने दोनों स्ट्राइक को बस इसलिए चुना हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए, क्योंकि ये ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया था। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जब हमने दिया था तो इसकी वैल्यू लगभग 22 थी, इसकी वैल्यू लगभग 99। ठीक है, 99 या 9.5 कुछ ऐसा था। मतलब 18 रुपीज हमें मिल रहा था और 22 मेरा जा रहा। क्लियर है? अब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा। अब आप देखो कि यहाँ पे 18,000 की कॉल हमारी बाइंग और 18,300 की कॉल हमारी सेल है। बस इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि जितना का मैंने बाइंग किया लगभग उतना ही का मैंने सेल कर दिया। तो अब होगा क्या कि अगर बाजार हमारी रेंज में नहीं आया और कहीं नीचे ऊपर किया तो हमारा कोई लॉस खास नहीं होने वाला। क्लियर है? हमने पहला काम किया कि ऑप्शन बाइंग का जो नकारात्मक पहलू है, नेगेटिव पॉइंट है, वो है उसकी प्रीमियम हवा
खत्म होगा, टाइम वैल्यू धीरे धीरे निकलेगी। पर जो टाइम वैल्यू उसकी थी उतनी ही टाइम वैल्यू मैंने फारोटियम सेल कर। क्लियर है? अब प्रॉफिट, अब मान लीजिए कि ये मार्केट पहले तो नीचे गया और फिर ऊपर आया। तो जब मार्केट नीचे गया और दोबारा ऊपर आया तो होता क्या है कि जो फार ओटीएम ऑप्शन होती है, एक बार अगर वो अपनी प्रीमियम को खो देता है तो दोबारा वो उसी प्रीमियम को आसानी से प्राप्त नहीं करेगा। ऑप्शन बिहेवियर का पढ़ा। तो 18,300 18,300 फार ओटीएम है। तो एक बार जब ये 9.50 से नीचे गया और दोबारा जब ये आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट मात्र 14 हुई है और ये 69 तक चला गया है। 18,000 वाला जो 22 की बाइंग थी वो चला गया 69 पे और ए अभी 13 पे ही चल रहा है। मतलब ये ट्रेड अच्छा खासा अभी प्रॉफिट में है। तो पहला हुआ कि नीचे जाके ऊपर आया तो 18,000 नहीं गया, फिर भी प्रॉफिट में, लेकिन ऑप्स्ट्रा में जाएंगे तो ब्रेक इवन आपको दिखाएगा कि ब्रेक इवन। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो बहुत दूर है। किसी ने पूछा था कि सर प्रॉफिट तो बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं, प्रॉफिट ऑप्शन बिहेवियर के कारण होगी। बोले क्यों? मैंने कहा जब एक्सपायरी नजदीक आएगा तो 18,000 के सी अपनी वैल्यू को कम तेजी से नहीं करेगा, मतलब हवा उसकी तेजी से नहीं निकलेगी कंपेयर टू 18,300। तो उसके कारण भी हमें 5-6 पॉइंट की प्रॉफिट आएगी। बाई बैड लक मार्केट सडनली गिरता ही चला जाए, ऊपर नहीं आए, तो उसी केस में सिर्फ हो सकता है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकले या हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो पहला हमारा प्रॉफिट है ऑप्शन बिहेवियर के कारण अभी दिख रहा है। चूंकि हमारी स्ट्राइक 18,000 के मार्केट 18 नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मार्केट बढ़ता हुआ 18,300 तक आ गया, 18,300 पे सितंबर एक्सपायरी हो गई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300, ये दोनों हो जाएगा 0। तो हमें इसमें भी प्रॉफिट होगा और इसमें भी प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? 300 माइनस 22 और ए मिल गया, मतलब 300 पॉइंट्स ऊपर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जोन कौन सा है? 18,300। क्लियर है? यस। ये प्राइस वाइज बीच में आपको कहीं भी एक्सपायरी हो 18,100 18,200 तो आपको उसी के अनुरूप प्रॉफिट होगा। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी ही ये ट्रेड आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। जो ट्रेड लगभग नो रिस्क की स्थिति में है तो अच्छा खासा प्रॉफिट में है, लेकिन ए ट्रेड बनाने में एक सावधानी जरूर रखना है कि कभी भी एक गलती नहीं करना है कि नजदीक वाला बाय करना है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 300 पॉइंट का डिफरेंसेस है और साथ ही साथ ये अपने प्राइस से फार ओटीएम है। जब ये बनाया गया था तो मार्केट लगभग 17,200 के पास था। ठीक है? तो आप जब भी इसे बनाएंगे तो काफी दूर में बनाएंगे, अपने स्ट्राइक से कम 400 500 600 पॉइंट डिस्टेंस में बनाना है। और आपको तब जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो काफी डिस्टेंस में बनाएंगे, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हो तो आप नजदीक में इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने में एक सावधानी जरूर रखिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ स्टूडेंट 50 पॉइंट में निफ्टी बनाते हैं। जैसे 18,000 की कॉल ऑप्शन एक लॉट बाय कर लिया तो 18,050 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, करना ही नहीं है। अगर आप करेंगे तो काफी मुसीबत है, तो ये मत कीजिए। ठीक है? तो प्रॉफिट डिपेंड करता है कि इसकी एक्सपायरी कहां होगी, प्राइस की मूवमेंट कैसे होगी, मार्केट की बिहेवियर कैसी होगी, विक्स कैसा होगा। जैसे अभी आप देख लो कि विक्स हमारी 16 और जब हमने बनाया था तो विक्स लगभग 13 के आसपास था। तो हमारा विक्स ने भी इस ट्रेड में सपोर्ट किया है, जिसके कारण इतना बड़ा प्रॉफिट आपको दिख रहा है। और आप देख लेना कि 1 से 2 दिन भी अगर मार्केट इसी रेंज में रहा, थोड़ा सा और ऊपर गया तो ये हो जाएगा 3-4 रुपए का और ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 3 to 4 रुपीज का और ये हो जाएगा 90 या 100। मान लीजिए मार्केट यहां से 100 पॉइंट बढ़ आने वाले 3-4 दिन और विक्स में हमारा स्टेबल है या इससे कुछ और बढ़े। अब ये क्या होगा कि एक्सपायरी नजदीक आ गई सितंबर की, ए हो जाएगा 3 to 4 रुपीज का। फार ओटीएम होने के कारण अपनी प्रीमियम को लूज करेगा और ए एटीएम होने के कारण प्रीमियम को ऐड करेगा। हो गया काम। तो जब आप रेशियो बनाते हो तो आपको 3 to 4 टाइप से प्रॉफिट होने की संभावना होती है, बट वो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करेगा, किस ओर जाने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा। ना कि आपने लिया सर मेरा कैलकुलेशन है इतना मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम रिस्क, आपका कैलकुलेशन ही रह जाएगा। वो बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा, विक्स पे डिपेंड करेगा, मार्केट की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, एक्सपायरी पे डिपेंड करेगा। बट कुल मिला के हमारा व्यू बस इतना ही है कि हमें अपने लॉस को बचाना है। इसीलिए हम रेशियो का यूज करेंगे। रेशियो तभी यूज करेंगे जब हम मार्केट में एक ट्रेंडिंग मार्केट हो तो काफी दूर का बनाएंगे ट्रेंड के साइड में, और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप नजदीक का दोनों साइड में बना सकते हैं।
लेकिन नजदीक मीन्स कि मिनिमम 300 पॉइंट को मेंटेन जरूर करना है स्पॉट से या फ्यूचर से, इन दोनों में से किसी से भी 300 पॉइंट ऊपर या नीचे जिस साइड में बनाना चाहते हैं जरूर कीजिएगा बाइंग, उसके बाद से। तो समझ में आ गया? ये 18,600 से ऊपर जब जाएगा तो ये तो लॉस फिर होना शुरू हो जाएगा ना सर? उतना ऊपर नहीं जाएगा, मैंने इसमें एक चीज और कहा है कि आपको लॉस देने से पहले ये प्रॉफिट देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी प्रॉफिट दे रहा है। ये ट्रेड लॉस देने से पहले आपको प्रॉफिट देगा, इसकी नेचर यही होती है। जब आप एक बेहतर रेशियो बनाते हैं तो लॉस देने से पहले प्रॉफिट देगा। ये लॉस सिर्फ एक ही चीज में देगा, जब गैप अप गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाए, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, तभी आपको लॉस हो। अन्यथा पहले प्रॉफिट देगा बाद में लॉस में आएगा। तो जब आपका प्रॉफिट में आ रहा है तो बुक करो, घर जाओ, लॉस का वेट क्यों कर रहे हैं मैक्सिमम? ठीक है, नहीं तो उसमें से तो मेरा निकल गया है ना उसमें से। अभी तो मेरे पास जो है 17,500 आज आपका ट्रेड जो 17,500 और 700 का, उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिए, उसको मैं फिर से गाइड करूँ। ठीक है, आपके सेंड किया हुआ है व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो अभी मैं देख लेता हूँ आपका रोल नंबर क्या है, 662। मैं उसको क्लास के बाद देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। रोल नंबर 30 प्रीतेश कुमार जी। प्रीतेश जी, आपका क्वेश्चन क्या है? कॉल भी आ रहा था, मैं नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर मेरा वो यस फर्स्ट क्लास है, सूरत से बोल रहा हूँ सर। जी जी कहिए सर। पहली बार बात कर रहा हूँ सर। ओके ओके जी सर पूछना ये था, आपने जो वेबसाइट दिया था ना सर, उससे मैं हाँ। लॉगिन नहीं हो पा रहा है सर मेरा। आप मुझे ईमेल ऐसा एड्रेस कीजिए, अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी जरा एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख ले दिखवा लेता हूँ क्या सर, प्रॉब्लम आपका है। पर्सनल नंबर पे मैंने भेजा ही है सर। अच्छा, और पर्सनल। आज, हाँ आज कॉल भी किया था सर आपको शाम को मैंने। अच्छा, तो मैं आपको 1 मिनट सर, मैं देख लेता हूँ क्या। ठीक है, मैं आपने अगर भेज दिया है तो मैं उसको नोट कर लिया हूँ। ठीक है, तो ओके इसको सर, मैं सॉर्ट आउट 21 को भेजा था सर मैंने, 21 सितंबर। कोई बात नहीं, मैं उसको चेक कर लूंगा। अभी एक बार और भेज दीजिएगा, नहीं मैंने नोट कर लिया है तो माइंड में मेरा है तो हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और सर ये मेरा क्वेश्चन सेम था सर, रेशियो में कैसे प्रॉफिट गिनना था सर, अभी वो क्लियर हो गया सर। बिल्कुल, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा सर, क्योंकि ऑप्शन क्या है ना, पहले इतना डायनेमिक्स है कि लोग इसको समझ नहीं पाते पूरी तरह से, और उनको लगता है कि मैंने एक बार अगर बता दिया वो समझ जाएगा। जब आप करने जाएंगे ना तो बाजार चेंज करेगी अपने आप, और उस चेंज को आप जब तक फील नहीं कर पाइएगा सामने से, तब तक आप ऑप्शन सीख जाएंगे। मजाक चल रहा है बाजार में, नहीं होगा। सर मैं बता दूं, मैंने जब ट्रेड दिया, ट्रेड दिए हुए हो गया काफी समय, कुछ स्टूडेंट ने जब नीचे गया मार्केट बोला सर इसको बुक करके निकल जाऊं। मैंने कहा क्यों? तो सर गिर गया। मैंने कहा देखो आपको करना है तो कर लो मैंने दे रखा है, जब तक वो 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा एक्सपायरी तक होल्ड, कुछ तो सीखोगे इसमें कि हो क्या रहा है। एक्सपायरी तक होल्ड करके रखो। दिक्कत क्या है, जैसे आप लर्निंग करने यहाँ आए तो आप फील तो करोगे। जैसे अगर जो लोग इसको रखे हुए होंगे अपने पास, आज बहुत कम स्टूडेंट होंगे, मैं मान के चलता हूँ, तो वो कम से कम इसको फील तो कर रहे होंगे कि कितना पावरफुल है, कि जब बाजार गिरता है तो आपको कोई खास नुकसान नहीं देता है, लेकिन जब बाजार ऊपर गया तो ऑप्शन बिहेवियर के कारण आपको प्रॉफिट हो रही है। अभी जो प्रॉफिट हो रही है ऑप्शन बिहेवियर के कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि एटीएम ऑप्शन तेजी से बढ़ेगी, ओटीएम की स्पीड नहीं। ओटीएम में हवा नहीं भरा जाए, पहले एटीएम में भरा जाएगा, इसी कारण पहले इसमें प्रॉफिट होगा, बाद में लॉस। तो भी लॉस कब होगा? 18,600 के ऊपर। उसके नीचे रहता है तो हमें 100% प्रॉफिट हो गया बात। तो ये सब चीजें हमको सीखना है और इसको अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं, एक लॉट से। और मैं कहता हूं अभी तक आप लोगों ने मार्केट को काफी फी दिया है, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं देंगे। अगर आप ऑप्शन में है तो मार्केट को फी दिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो यहाँ क्यों डर रहे हो? एक लॉट से ट्राई करो सर, जैसे आपने स्कूल में सीखे हैं ना या कॉलेज लाइफ में, वो फीलिंग लेकर सीखने का प्रयास कीजिए इस बाजार में। कि बाजार को समझिए, जब तक आप अपने डर को नहीं जीतेंगे, यकीन मानिए मैं आपको 100 तरीके बता दूंगा, पैसे नहीं बना सकते। और इस वर्ल्ड में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप अपने डर को नहीं जीतेंगे तो होगा क्या कहानी। अब इसकी स्टोरी समझ, आपके अकाउंट में 10 लाख, आप डरे हुए इंसान, इतना मार्केट में फी दे चुका है कि अब आपको लगता है कि मैं हाथ लगाऊंगा मुझे लॉस हो। ये माइंडसेट हो जाता है एक टाइम के बाद। आप
वो कोई ट्रेड दिखा टेक्निकल, आपने 20,000 उसमें इन्वेस्ट किया या 50,000 आपने पैसा लगाया, 50,000 पे आपको रिटर्न आ गया 2,000 रुपया, उस दिन बड़ा हैप्पी है, बहुत अच्छा दिन गया, 2,000 हो जाएगा, क्योंकि 2,000 भी बड़ा अंदर से सुकून देता है कि भाई आज मैंने 2,000 कमा लिया। कल फिर आपने ट्रेड लिया, 50,000 नहीं 60 का लिया, अब आपको कल आगे 4,000। अब आपका कन्विक्शन बढ़ा और 4-5 दिन जब ये होगा तो आप लगभग 20,000 25,000 आपका प्रॉफिट कर लिया, और अब आप 50,000 से बढ़ाकर क्या करेंगे, कहेंगे मैं पोजीशन साइजिंग मेंटेन करूंगा, मैं 1 लाख गए, वहां भी आपका ठीक। एक टाइम आएगा आपको अंदर का इंसान जागेगा, सर आप 7 to 8 लाख इन्वेस्ट कर दो, और वही दिन होगा आपको लॉस, वही दिन होगा आपको लॉस। और जो आपने 20 या 25,000 अर्निंग किया है सिंगल डे में, वो पैसा तो देंगे ही, प्लस 18% जीएसटी लगा के मार्केट को रख सकते। और वहां पे सिर्फ आपकी पैसे की लॉस नहीं होगी, आपकी कन्विक्शन जो है ना पूरी तरह मार्केट छीन। अब अगले 5 to 10 डेज आप बस देखेंगे पेपर, ट्रेड नहीं करें, सिर्फ देखेंगे, और उसके बाद फिर से वो स्टोरी 50,000 की स्टार्ट, और जो स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी से आपका फेथ खत्म हो जाएगा, और अब आप दूसरे स्ट्रेटजी, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटजी है। और ये लगभग 90% ट्रेडर के साथ है। तो मेरा सेम स्टोरी है सर। सेम नहीं सर, ये मेरी भी स्टोरी थी सर, कन्विक्शन ही चली गई सर। ये स्टोरी सर हमारी भी थी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपकी है, ये हमारी भी थी। ये प्रत्येक ट्रेडर की यही स्टोरी है, जो ट्रेडिंग करता है उसको ये स्टोरी पता है। क्योंकि इस मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि जहां से हम लेते हैं वहीं से गिर जाता है, जहां से हम बेचते हैं वहीं से ऊपर जाता है, जब तक रखे रहते हैं स्टॉक चलेगा नहीं, और जिस दिन बेच दिया उसी दिन ऊपर। ऐसा लगता है कि कैमरा लगा के कोई हमें ही देख रहा है, ऐसा क्यों होता है? ये कैमरा सबके पीछे लगा होता है, क्योंकि ह्यूमन इमोशन सेम। इस बात को समझिए, मतलब पूरी इसीलिए कहा गया सर ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजिकल है और 10% ही टेक्निकल है। आप टेक्निकल जानते हो कि इस मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर है, वीवअप के ऊपर मार्केट ऊपर है, बट आपका माइंड वहां ट्रेड करने नहीं देगा, हाथ लगाने के पहले हाथ कांपेगा सर, और हाथ लगा दी तो गिर जाएगा, और थोड़ा सा रेड हुआ ना भाग जाओगे, और जैसे ही भागे इसी कारण हेज करना जरूरी है। जो लोग आज रेशियो के स्टॉक को जो मैंने दिया उसको होल्ड करके अभी भी रखे हुए हैं, वो कौन लोग हैं? तो 2 प्रकार के स्टूडेंट, पहला जो मेरे फेथ पे रखे, और दूसरा जो इसकी लॉजिक जानते हो कि चलो इसको देखते हैं क्या होगा, कुछ सीखने को। तीसरा नहीं रखे होंगे सर, मैं बता रहा हूं, आप अपने देख लीजिएगा कितने लोग रखे। तो इस चीज को समझिए कि है तो बहुत आसान बाजार, बट हम इसे आसान रहने कहां देते हैं, हमें आसान चीज पसंद कहां है। अब इंसान की नेचर होती है ना, जैसे मैं आपको कह दूं कि इस कमरे में नहीं जाना, सर आपकी सारी एनर्जी इसी पर लगेगी कि इस कमरे में जाकर देखना है गेम को, समझिए। तो ऑप्शन में भी ट्रेडिंग में भी मैं कह दूं ऐड नहीं करना, अब वो स्टूडेंट यही करे, क्यों मना किया गया? मतलब लगता है भाई मैं इतना लॉस कर करके बाजार में आया, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं हो। अरे आप जो करने जा रहे हो, मैं पहले ही फी देकर बैठा हुआ हूँ बाजार को उस चीज का, और आप फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। तो इस चीज को समझिए, थोड़ा सा कीजिए, ठीक है सर? क्लियर थोड़ा हो गया रेशियो में सर, पहले इतना नहीं था सर, अभी थोड़ा कन्विक्शन बढ़ रहा है सर। वोल्टास में भी किया, उसमें भी मुनाफा लिया सर। एक को समझ ले सर, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ कैश को समझ ले, जो नए लोग बाजार में, जो नए लोग हैं, सिर्फ कैश में प्राइस को हम किस तरह रीड करते हैं, सिर्फ ये समझ ले, तो मैं सर ये दावे से कह सकता हूं कि इस बाजार में जितने लोग हैं वो लॉस करना पड़ता है। कैश कहता क्या है सर, या प्राइस कहता क्या है? कैश की नहीं, कोई भी प्राइस की वर्ल्ड में बात करता हूं, प्राइस कहता है कि जिस एवरेज से प्राइस बार बार बैक हो रहा हो टच करके, कोई खास एवरेज से प्राइस बैक होता है, या तो 20 डेमा, 100, 50, 200, आप देखेंगे हर स्टॉक के खास डेमा से बैक हो। एसबीआई है तो आप देखिएगा नोटिस करके, अगर 100 से बैक हो रहा है या 50 से, किस से वो जाकर बैक होता है और किस टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, मंथली पे, डेली पे देखना है। सर मैं बता दूं कि हर स्टॉक की एक चाल मूवमेंट होती है, तो जिस एवरेज से वो बैक होता है अगली बार उसी एवरेज से बैक, आप ट्राई करके देखिए। तो इतना कंफर्म होता है बाजार ऑप्शन इंट्राडे में, बार बार जिस एवरेज से अगर बैक हो रहा हो जाकर वहीं से फिर बैक,
ये सब चीजें यूनिवर्सल है सर, प्राइस की चेंज नहीं हो सकती। मैं सभी स्टूडेंट को कहता हूं कि आसान एक बार रीड करना तो सीखिए। जैसे कि मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। 10 मिनट का चार्ट कभी भी इंट्राडे में रखिए, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन चीज आप मूविंग एवरेज रख लीजिए आप 20 का, ठीक है। अब आपको ये मॉर्निंग में गैप अप हुआ, देखिए प्राइस रीच करने का तरीका सिखा रहे हैं और ऑप्शन की बाइंग करने का, ऑप्शन की सेलिंग करने का, एवरीथिंग। आपको बस एक इसको ध्यान से समझिएगा, बस छोटी सी चीज बताने जा रहे हैं और इससे क्या होगा इफेक्ट आपको समझ में आएगा लाइव मार्केट। इंटरेस्टिंग है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बैंड लगा दे रहा हूँ। बोलिंजर बैंड पे काफी डिटेल क्लास में बैंड लगा दिया, देख रहे हैं। अब इस प्राइस को हम रीड कैसे करेंगे, ये बैंड देख लिया आप, मैं बैंड हटा रहा हूँ। इस प्राइस को रीड कैसे करेंगे, रीड करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो तरह की एवरेज है, एक 20 SMA और एक आपका वीवैप। मैं इंट्राडे प्राइस रीड की बात बता रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे की प्राइस रीड करना काफी हार्ड होता है। जो व्यक्ति इसे रीड कर गया वो काफी सारी चीजें रीड कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, देखिए कि क्या होगा। बना हुआ चार्ट है, बड़ा आसान है मेरे लिए, इसलिए मैं समझा पा रहा हूँ। लाइव में भी समझा दूंगा इसी तरह से, क्योंकि मैं अक्सर पहले भी वेबिनार लेता तो लाइव में बैठ के लेते तो ज्यादा मजा आता है प्राइस चलते हुए। तो आप देखिए कि गैप अप हुआ, पहला प्राइस से पूछिए कि आप भाई गैप अप कर दिए, तो हाँ जी मैंने गैप अप किया, ठीक है। वीवैप से, अपने वीवैप से ऊपर का मतलब अपनी एवरेज प्राइस ऊपर ही ट्रेड करना, क्लियर है। लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे सर कि ये अपनी 20 SMA से काफी डिस्टेंस में है और वीवैप से भी काफी डिस्टेंस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइस अपने 20 SMA के नीचे इजिली नहीं आना चाहिए, क्लियर है। तो इंट्राडे में जब भी प्राइस को मूवमेंट करनी होगी तो ये 20 SMA के पास आएगा, उसको टच करेगा और सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, चाहे वो ऑप्शन हो चाहे वो कोई भी चीज हो, ऐसे ही बिहेव करे, क्लियर है। किसी भी प्राइस में आप देख लीजिएगा, आएगा यहाँ टच किया, यहां से जाएगा, यहाँ टच किया, नीचे नहीं इजिली जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो यहां तक का एवरेज टूट जाएगा। तो सिंपल प्राइस रीडिंग है, आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे क्या, वैसे ही इन दोनों के बीच में आता है तो यहाँ गिरा और एवीवा पे सपोर्ट है और इसके ऊपर जाता है तो निकलता है। आपको बहुत ही, जब ये मिलेगा, जहां त्रिवेणी संगम भी हमने आप लोगों को सिखाया कि जब भी दो प्राइस आपस में जब मिलते हैं तो नीचे नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर जाता हुआ प्राइस, ये 20 SMA के ऊपर चल रहा है यहाँ से। अब आप देखेंगे कि वीवा के पास आए नहीं, इसी को लेकर, तो आपको इस एरिया में ट्रेड प्लान बनाना है, इस लाइन के पास, ना कि वीवा का वेट करना है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं वीवा का वेट करता हूँ, प्राइस आता नहीं। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि एवरेज को भी आपको देखना है और ऑप्शन वगैरह सब जगह काम करता है। जैसे आज एक ऑप्शन बता रहा हूँ, 17,800 की 17,800 की कॉल ऑप्शन थी, वो करीब 8-9 रुपए चल रहा था, उसका 17 रुपीज या 19 रुपीज का एवीवा पे, और मुझे यकीन था उसके एवीवा के ऊपर गया तो ये भग गया। इसका एवीवा पे देख रहे हैं, यहाँ 21 बढ़ के आ गया, ये 21 बढ़ गया है और उसके बाद यहाँ से गया कितना 28, फिर नीचे वीवा पे आया है और फिर यहाँ से 36। बट ये प्राइस जैसे ही इस एरिया के ऊपर गया था, यहीं पे मुझे किसी से बात हुई थी 10-11 के आसपास, और ऊपर निकल रहा है। तो क्या वो दोनों जहां पे इन दोनों के एवरेज को ब्रेक करेगा तो ऑप्शन बस वेट करना है कि दोनों एक जगह है। तो ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, इन छोटे छोटे से चीजों को भी अगर आप यूज करेंगे तो आपको चार्ट रीडिंग में परेशानी नहीं आएगी। अब प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे, तो अब क्या हुआ, प्रीवियस रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो एक लाइन ले ली भाई, इसके ऊपर आएगा तो बाय, नहीं तो शॉर्ट करके एक रिस्क। तो ये सब ट्रेड प्लान में आप लोगों को जोड़ना है, चार्ट रीडिंग में अपने आप को डालना है कि क्या करें। अब प्राइस यहां से आपने बाय के ऊपर जा रहा है, तो अब एवीबैप है, इसको रिस्पेक्ट देना है। एवीबैप याद होगा, आज से 2-3 दिन पहले मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया था, शायद कितना था 36.7 कुछ था बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का भी ऐसा ही था। रीजन क्या था, एवीबैप। अब एवीबैप एरिया में जब जाएगा प्राइस, रिएक्शन तो देगा ही।
तो एबीवेप को रिस्पेक्ट देना है, एबीवेप को हल्के में नहीं लीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी और भी चीजें अगर सपोर्ट कर रहा है तो देख सकते हैं। तो ये सब चीजें कीजिए, आप लीजिए, है सभी लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ कि ज्यादा मुश्किल। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। 267 क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, नमस्ते। सर पहली बार आपसे बात हो रही है सर। जी आपका सर वीडियो मेरा नहीं आ रहा है सर? सर अभी कर दिया मैंने। ओके ओके, जी जी सर। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं पिछले हफ्ते ना 2-3 बार मैंने नोटिस किया, मतलब ये मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्राइस स्पॉट से कम चल रहा था बार बार। ठीक है, सुबह भी दिखता था, दोपहर में भी दिखता था। ओके। फिर जैसे आपने अभी भी बताया कि मार्केट एक बार गिरा पर अगले दिन वापस ऊपर गया। तो एक्सपायरी ट्रेड के दिन तो हमको पता है कि अगर स्पॉट से नीचे चलता है बैंक निफ्टी का प्राइस तो हमें क्या करना है। बट ये जब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हो तो सर हम क्या समझ के चले हो, मतलब क्या इंडिकेट करता है वो? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी दिन भी और प्राइस स्पॉट से फ्यूचर की प्राइस कम हो, कम हो मतलब कि 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट इस तरह से कम हो और सस्टेन कर रहा, ऐसा नहीं हो कि दिन भर में कम हुआ फिर ऊपर आ गया, कम हुआ फिर ऊपर हो। अगर ऐसी सिचुएशन है रुकिए, लेकिन अगर सस्टेन कर रहा हो इट मीन्स है कि वहां पे मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। शर्त इतनी है कि कोई न्यूज मार्केट नहीं होना चाहिए। जैसे कोरोना टाइम में था, न्यूज मार्केट थी, तो हो क्या रहा था कि उस टाइम पे फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से 100 200 पॉइंट कम होता। तो मुझसे कुछ लोग पूछते थे कि सर प्राइस कम है, बाय कर ले। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जब मार्केट सर 8900 पे आ गया था और वहां पे जब वो प्राइस 6-7 दिन सस्टेन किया था तो उसमें काफी बेहतरीन आर्बिट्राज बना था बैंक निफ्टी का। 300 पॉइंट का आर्बिट्राज बनता था एक्सपायरी के, मतलब इतना एक एक लॉट आर्बिट्राज की प्रॉफिट होती थी 7,000 8,000, मतलब पैसा लग रहा है 12,000 और आ रहा था 8,000। ये बहुत बड़ा फायदा होता एक्सपायरी के। तो वो डिपेंड करता है कि सस्टेन करना चाहिए तभी हम उसको देखें। अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, सस्टेन होने का वेट कीजिए और फिर उसके बाद आगे। ठीक है, अप डाउन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आया मान लीजिए मार्केट 17,000 तो फ्यूचर गिर के आ गया 16,980 और फिर तुरंत अगले आधे घंटे में चला जाता है ऊपर, उसको इग्नोर कर, सस्टेन होने दीजिए। सस्टेन हो जाता है इट्स ओके। ट्रेड प्लान बनाइए, स्प्रेड बनाइए और फार स्प्रेड बनाइए। फार स्प्रेड मींस कि 500 में बनाइए। जब हमारा ट्रेड फेल करेगा तो रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे नजदीक। मतलब अभी तक आप लोग अगर नेकेड ऑप्शन या नेकेड सेल करके जो पैसा कमाते थे वो नहीं जाए। मेरा कहना है सर, अगर आप स्प्रेड के साथ या किसी भी हेजिंग के साथ इंटर किए बाजार में, ऑप्शन में या एफएनओ में, तो आप बहुत बड़ा क्षति आपको नहीं होगा जब आप रॉन्ग रहेंगे। तो आप मान के चलिए जब आप ट्रेड लेंगे तो 70% ऑफ टाइम आप रॉन्ग रहेंगे स्टार्टिंग केस। धीरे धीरे कन्विक्शन आएगी और आपको सही होने लगेंगे, आपकी चार्ट ट्रेडिंग अच्छा हो जाएगी। बट आप लोगों को अभी तक सिखाया क्या जाता होगा कि अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करो, 1/2, 1/3, 1/4, एक तोते की तरह बाइंड में है डाल दिया जाता है। मैं बता दूंगा मेरी जो एक्सपीरियंस है। अब होता क्या है, और डालने वाले भी इतने होशियार होते, क्या सिखाएंगे कि तुम अगर 1/2 का रिस्क रिवार्ड रखते हो और 5 बार भी गलत हो जाओ और 5 बार भी सही, तो नेट में तुम प्रॉफिट में हो, क्योंकि लॉस तो 1 रुपये होगा, प्रॉफिट तो 2 रुपये होगा। सामने वाला तो बताता नहीं कि तुम 80% टाइम गलत हो गए, तुम 2 बार ही सही होने वाले हो। और जब गलत रहेगा तो लॉस पूरे लोगे। आप जब प्रॉफिट में रहोगे 2 बार तो प्रॉफिट देख के बुखार लग जाएगा, तुरंत भाग जाओगे। ये नहीं ट्रेनिंग का हिस्सा है। नतीजा क्या होता है कि हम लोग उस रिस्क रिवार्ड के मुंह में फंस जाते हैं और ना रिवार्ड तो मिलता नहीं है, रिस्क को हमारा पूरा ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि रिस्क तो हमारा अपना है, पूरे लेंगे और रिवार्ड तो हम लेने से रहे, वो तो हमको आता नहीं। समझ रहे हैं बात को? इस चीज को आप समझिए और बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड से इस मार्केट को समझिए। नॉर्मल बिजनेस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, नथिंग इम्पॉसिबल। शर्त यह है कि एक को फोकस कर लीजिए और मार्केट जैसे जैसे चेंज करे, जो नॉलेज आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। आज मैं कैसे करता हूं, जैसे ही ये विक्स स्टेबल होगी सीधा एफएनओ में आ जाओ, ऑप्शन में।
ज्यादा पैसा वहां है, मतलब ज्यादा पैसा जहां है वहां है। जो ट्रेन जल्दी स्टेशन पहुंचाएगी, बढ़िया से पहुंचाएगी, उसे पकड़ो। सिंपली बात है। हमारे पास बहुत सी नॉलेज है, आपके पास बहुत से अस्त्र शस्त्र है, कौन सा चलाना है, लेकिन चलाना कब है, कैसे है, ये डिपेंड करेगा आपको कि भाई यूज कब करें, कैसे करें। तो टाइम आपको निर्धारित करना होगा अपनी नॉलेज से। जैसा कि आज की डेट में आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि भाई मार्केट बढ़ रहा है और ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है, तो ऑप्शन की सेल नहीं करनी है। बहुत स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, तो मुझे जान के खुशी हुआ कि कम से कम उनको लॉजिक तो पता है कि क्यों नहीं सेल करना है, कि भाई विक्स बढ़ रहा है। इससे पहले तुमको पता नहीं। तो एक चीज जब एक नॉर्मल आदमी जो ऑप्शन के बारे में नहीं जानता हो और वो आकर कहता हो कि सर विक्स बढ़ रहा है, ऑप्शन सेल नहीं करनी, पता है चलो कुछ तो बेहतर प्रयास हो रहा है, कुछ तो बेहतर नॉलेज जा रही है उनके पास। लेकिन इससे पहले क्या था, अंधेरे में उनको पता ही नहीं क्या करना है, थीटा, डेल्टा, गामा। अरे भाई ठीक है, सब पढ़ना है, लेकिन लाइव मार्केट में कहां देखने जाओगे डेल्टा? पढ़ना वैसे नहीं देख पाओगे, सच्चाई है। तो आपको एक्सेप्ट कीजिए, सच्चाई है मार्केट में। सर करवा सच है कि आपको जो रियल मार्केट में रियल टर्म में आपका दो चीज होती है, टेक्निकल वीक्स और आपका एडजस्टमेंट पावर, चौथा कुछ नहीं होता है। और ये तीनों का लेकर ही आगे बढ़े। जैसे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, पुराने स्टूडेंट, मुझे पता है, तो 5-10 स्टूडेंट ऐसे बच जाते हैं जिनको कितना भी बताओ तो पढ़ेंगे नहीं, वो अपनी मतलब चेंज करना है, चेंज करेंगे नहीं। मैं उनको बार बार कहता हूँ थॉट्स ओपन करो। थॉट्स ओपन मीन्स करो कि अपने आप को सोचो कि और इसमें बेहतर हम क्या कर सकते हैं ऑप्शन। जैसे मैंने अभी रेशियो बताया, अब आप इस रेशियो में अलग अलग प्रकार की हेजिंग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जहां आपने स्ट्राइक 300 से 200 किया, नतीजा कुछ और होगा। 100 करेंगे, नतीजा कुछ और होगा। क्रेडिट में आ जाएंगे, 400 जाएंगे, कुछ और होगा। या हम 900 पे भी कर सकते हैं। माइंड का यूज करना है ना। तो कुछ लोग कहेंगे सर मुझे थॉट्स का यूज करना होता तो हम आपके पास की बात है। मैंने कहा हे धन्य हो प्रभु आप, मेरे से ना हो पाएगा। बाजार में जाइए, मार्केट स्वागत कर रही है, आप उससे पूछिए। क्योंकि आपको सर मैं बस इतना गाइड कर सकता हूँ, देखो ये होना है, क्योंकि मैंने उस चीज को फील किया है। अब आप लोग को उस पर आगे बढ़ना है। कहीं आप गलती कर रहे हैं तो फी कम लेगी बाजार, यकीन मानिए, यहाँ फी नहीं देंगे ज्यादा। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुने तो अपने आप से सवाल कर लीजिए, जो लोग बड़े बड़े लॉस कर, कि आपके साथ क्या हो रहा हो। सर मुझे तो 1-2 लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि सर मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ, अब कुछ नहीं है हमारे पास, ये तो बड़ा बुरा लगता है। इस मार्केट ने लोगों का क्या कर रखा है, इस चीज को समझिए। ये जनरल मतलब एजुकेशन है, जनरल पढ़ाई है, बट इसको करने का तरीका है बिल्कुल अलग। तो हम ना जनरल इसमें पढ़ते हैं, ना हम इसमें अलग तरीके से करते हैं। हम दोनों जगह इस बाजार में मारे। तो मैंने कहा कि सिर्फ एक, दूसरी फ्लैट, किसी भी चार्ट की फ्लैट पैटर्न अगर बन रहा हो वीकली पे, मंथली पे, उस ट्रेड को लेकर तो देखिए, समझ में आएगा। जैसे स्कैनर मैंने कहा कि इसमें आपको जो बुलिश स्टॉक होंगे 20, 25, 30, 40 सामने ले आए, ठीक है। अब वो जो बुलिश होते हैं इंट्राडे के लिए नहीं होते हैं, आने वाले 4-5 दिनों के लिए होते हैं, 10 दिन के लिए। आप उसका रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। तो आप उसमें जो आपको चार्ट पे बेहतर लगा एज पर योर टेक्निकल, उसमें एंटर करो। पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके कैपिटल का 2%, 3%, 5%, 10% करोगे तब तो सीखोगे। हमारे पास एक एसएल तो होगा। किस चीज का डर है? 5 लाख रुपए, 1 लाख साइड कर लिए, चलो जी हम 5-5 हजार कर। सर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब 1 CR 2 CR अकाउंट में है और 1 लाख से प्रैक्टिस कर, दे आर स्मार्ट ट्रेडर, और 1100-1200 रुपए कमाते हैं कि सर आज 1100 आ, सर आज 1200, बहुत अच्छा है। खुद की कन्विक्शन से, खुद की नॉलेज से, बिना मुझसे पूछे आप तो 1100 ले रहे हो ना, ये बहुत बड़ी काम कर रहे हो आप। रीजन बता रहा हूं, आप लोग जब बाजार में आए हो, किसी पेड टिप्स को ज्वाइन किया होगा, किसी मित्र ने बताया होगा, एक टाइम ऐसा आया होगा कि आपकी कन्विक्शन आप ही से छीन ली गई हो और आपको खुद के डिसीजन पे डर लगता कि मैं लूंगा तो गलत हो जाऊं, और लेते भी होंगे, थोड़ा सा रेट दिखता होगा, भाग जाता। मैं बता रहा हूँ बहुत से लोगों की परेशानी होगी, मेरे साथ भी होता था। मुझे लगता था ना कि दूसरा कोई बता दे तो मैं लपक के ले लूंगा, और जब तक वो एसएल ना हिट हो बोलता रहा, मैं बैठा रहा। सर मैं एक बार तो ऐसा फंसा था, मुझे याद है बहुत पहले, कि बैठा रहा ऑप्शन में, बैठा रहा, जब तक जीरो ना हो गया मैं बैठा रहा। 2.5 लाख रुपए जीरो करवा दिया बंदे। फिर टिप्स मैं भी लेता था एक जमाने में।
तब पता लगा कि क्या होता है। और लेकिन खुद से अगर ऑप्शन लो 10 पॉइंट डाउन हो जाए 5 पॉइंट, देखो क्या लगता है, अरे भाई भागो। मतलब खुद से आप लॉस लेंगे तो छोटा लेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आपका कैपिटल कभी जीरो नहीं होगा। आपके कैपिटल तभी जीरो हो गया, अकाउंट तभी साफ होगा जब दूसरे डिसीजन का नोटिस करके आप देख लेना रिकॉर्ड का, यही होता है। तो क्या होगा, आपकी कन्विक्शन को छीन ली जाए। अब आपको दूसरे पे ज्यादा भरोसा होगा, खुद पे भरोसा नहीं, आप ट्रेड नहीं डालोगे, हाथ कहां पे। तो जो कन्विक्शन जो प्राप्त आप कर रहे हैं ना, वही लर्निंग। और जब तक आप कन्विक्शन को नहीं प्राप्त करोगे, अर्निंग कहां से होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पैसा बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, फिर स्किल और फिर कन्विक्शन। और जब तक आपकी स्किल और कन्विक्शन नहीं आती है, आपको जितनी स्ट्रेटजी सीखनी है सीखो, कहीं से भी, अंत में वही होगा, आप परेशान। इस बात को समझिए। और मैं बिल्कुल मतलब कड़वा है लेकिन सच यही है। मेरे साथ हुआ है तो क्या आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भी यही होगा। बट एक चीज को आप मानिए कि अगर आप करते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखें। और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि देखिए, आप यहाँ पे आए हैं तो बस इसलिए कि आपने पहले लॉस किया हो, या आप लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे कुछ मुझे नया मिलेगा, कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी हो कि नहीं यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चीज मिल जाएगी, ये मिलेगा। तो देखिए, मैं ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ सबको मिले, और यहाँ नहीं यूट्यूब के माध्यम से भी कर रहा हूँ। और आने वाले वक्त में वहां पे भी मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूँ। भाई सीख लो, जानो तो बाजार आप लोग कीजिए, सब हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नहीं तो बहुत लोग हैंड राइज किए रह जाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं हो पाता है। नहीं कहेंगे कि सर आज चाय पे लगता है ज्यादा चाय पी लेंगे, परेशान करते है ना। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं। फैजल जी 169, क्या क्वेश्चन है सर आपका। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। सर मुझे इसके बारे में पूछना था, ये अगर कॉल स्प्रेड में बनाता हूँ मंथली, और अगर उसमें एडजस्टमेंट कब करना है सर, अगर मतलब दूसरा, अगर जब 5 SMA के नीचे जाएगा तब करूँ कि 20 SMA के नीचे जाएगा तब करना है? एडजस्टमेंट कब करना है, आपने जी क्वेश्चन किया। आपको 5 और 20 पे एडजस्टमेंट नहीं करना है जब आप स्प्रेड बनाते हैं। स्प्रेड कहता है कि जब आप बनाते हो और एक रेंज को अगर वो ब्रेक कर देता है तो आपका ट्रेड रॉन्ग है, तो आप उसको एडजस्ट, ठीक है। जी। तो आप एक सपोर्ट देख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा सपोर्ट लाइन है जहां पे कि मार्केट बार बार आके ऊपर टर्न कर, ठीक है। ओके। अगर उस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करेंगे तो आप स्प्रेड बना को रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा कि आपने इंट्राडे में भी स्प्रेड बनाया और बनाते ही मार्केट टर्न होकर नीचे की तरफ गिर गई, जी, बीबी ब्लास्ट हो जाए या कुछ और टेक्निकल में आपको दिख गया कि अब तो ये गया, वहां पे बना। ओके दो सर। तरीका है और तीसरा कोई तरीका नहीं। और इन दोनों में बनाएंगे आपकी सारी एनर्जी इस चीज पे रहेगी कि बाइंग माइनस सेलिंग जो डिफरेंसेज आ रहा है हमें उसको बचाना, उसको बचाना। जी और सर। स्प्रेड में अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप मंथली एक्सपायरी यूज किया कीजिए, वीकली से बचिए। जी सर, मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल पोजिशनल। पोजिशनल, आप मंथली एक्सपायरी को यूज कीजिए सर, कभी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि मंथली में आपको पूरा मंथ मिलता है एडजस्ट करने के लिए, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। अब ऑप्शन बाइंग हम बताएंगे जो अगली बार मिलते हैं। तो ऑप्शन बाइंग मिलेगा, तो ऑप्शन बाइंग को हम क्या कर सकते हैं कि नेकेड बाइंग भी करके हम लॉस ना करें। तो उसका तरीका क्या है कि वो कहता है कि फार मंथ में, मतलब और 1 महीने आगे जाओ। ऑप्शन बायर के लिए कहता है, सेलर के लिए कहता है कि वीकली को शॉर्ट कर। वीकली ऑप्शन सेलर के लिए बना है और मंथली ऑप्शन में फार जो अगले है बायर के लिए बना है। उसमें कौन सा स्ट्राइक लेंगे कैसे देखिएगा कि 30-30 40-40 रुपए की ऑप्शन होती है 400 जी सर। इंडेक्सेस में। तो मंथली का बहुत बड़ा फायदा है, इसको समझिए। आप लोग जब भी स्प्रेड बनाते हैं मंथली कीजिए, वीकली से दूर रहिए। वीकली सिर्फ एक्सपायरी दिन यूज कीजिए, या वेडनेसडे ट्रेड है, बहुत सारे स्ट्रेटजी है, 1 2 का 4 वगैरह, वो सब किया कीजिए, वो ज्यादा अच्छा। 1 2 का 4 का वीडियो भी है, उसको और मैं रिव्यू कर रहा हूँ, 12 20 सबको कर रहा हूँ। तो जल्दी ही आप लोगों के साथ मानकर चलिए कि 8-10 दिन और लगने चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा वोलेटिलिटी कहाँ सस्टेन करता है जो बढ़ रहा है। क्योंकि 18.9 का विक्स का रेजिस्टेंस है, तो उस एरिया तक मैं इसको वेट करूंगा, वहां पर जाकर क्या करता है, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे, फिर हम सबको रिलीज कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी, ये वीकली सेलिंग अगर करनी हो तो मतलब कैसे, मतलब प्लान बनाया जाए उसका? ये अगर आप वीकली। वीकली सेलिंग करते हैं सर, तो कोशिश कीजिए कि फ्राइडे को तो आप सेम वीक ही कर दीजिए, लेकिन मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। ओके सर। तो इस ट्रायंगल बना के कि आयरन फ्लाई वगैरह इस टाइप का, मतलब हैच ट्रायंगल भी कर सकते हैं। अगर विक्स डाउन ट्रेंड में तो ट्रायंगल स्ट्रैडल दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप वहां पे बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।
बना लीजिए, कोई दिक्कत। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स। रोल नंबर मेंटेन रखिए आप लोग प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग नहीं मेंटेन रख रहे हो ना। अखिल सिंघल जी कहिए सर, क्या क्वेश्चन है आपके? हेलो सर। जी सर, सर आपका रोल नंबर अखिल जी नहीं मिला है? नहीं है सर, वो एक्चुअली इसमें री ऑप्शन का आ नहीं रहा है मेरे को, मैं कर रहा था। ओके 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 मैं तो कर लूंगा करेक्ट। ओके ओके जी सर, कहिए। सर कल ना एक 17,800 की आज की हाँ, एक्सपायरी की मैंने कॉल ली थी। ओके तो 4 रुपीज 30 पैसे की ली थी। ओके और सर वो आज मैक्सिमम 35 रुपीज 90 पैसे की चली गई थी। ठीक है। आज की एक्सपायरी थी। बट सर, जो निफ्टी थी ना, निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो बनाया था 17,845 का। हाँ तो सर उस हिसाब से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 45 जानी चाहिए थी। बट वो बिल्कुल। 35 ही गई सर, वो मेरे को पूछना था। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो इतनी मेंटेन रहनी चाहिए 45। हाँ, मैं बहुत बहुत ही आसान आपने क्वेश्चन किया है सर, इसको बोलते हैं हिडन ऑप्शन एरिया। ठीक है, ये ऑप्शन की किसी किताब में नहीं मिलता। जब मार्केट में आप प्रैक्टिकल जाएंगे और खूब R&D करने वाले हैं और आप रिसर्च करते हैं मार्केट के ऊपर, तो आप जान पाए। तो चलिए हम उसे बताते हैं, हिडन ऑप्शन। ये हुआ होगा, मैं टाइमिंग बता देता हूँ। ये लगभग आपको 2:50 के बाद हुआ होगा। हाँ सर, एग्जैक्ट 3 बजे। 3 बजे, है ना? उसके पहले हिडन एरिया जनरेट भी हुआ। वो जब वो 3 बजे ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो आप ये मान लेना कि जो एक्सपायरी है आपके ऑप्शन की प्राइस अगर 30 चल रहा है, 30 या 35, तो उसके नीचे होने वाला, उसके ऊपर नहीं हो। तो वहां पे आप चाहें तो फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। वहां पे आप चाहें तो फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी उसी के आसपास जाएगा, तो उसका कोई एडवांटेज मिलेगा। बट वहां पे एक रिस्क भी होता है शॉर्ट करने में। मैं आपको बता दूं रिस्क क्या होता है, कि फ्यूचर डाउन ना हो, स्पॉट डाउन के नीचे, फ्यूचर वहीं रोक देगा, गैप बढ़ा देगा और स्पॉट नीचे चला जाएगा। वहां एक रिस्क होता है। इवन फ्यूचर हो सकता है कि स्ट्रेच कर, एक रिस्क बना रहता है, लेकिन वो 10 to 15% का रिस्क होता है, बाकी दिन काम कर जाता है। ठीक है, इसका यूज कर बट सकते। बट सर, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो सर 45 होनी चाहिए थी ना उस टाइम। वो नहीं होगा ना सर, वो एवरेज दिखाता है ना। वो जब भी 2:50 के बाद ही बनेगा हिडन एरिया है, जो कि अगर आपको प्रैक्टिकली पता है कि हिडन एरिया जनरेट हुआ है, इसका मतलब एक्सपायरी के नीचे होने वाली। इसको तो माइंड में रख लीजिए, ऊपर दिख रहा है ना एक्सपायरी नीचे होगी, कंफर्म हो, तो आप जो ऑप्शन बाइंग किया है उसको शॉर्ट भी कर दीजिए, नीचे आ जाएगा। अच्छा, अगर सर इंडिया विक्स अभी 16 था, अगर इस टाइम पे इंडिया विक्स 20 होता, तो क्या इसका प्रीमियम ज्यादा होता? किसका? जो 35 बना मैक्सिमम इस हाँ कॉल का। इसकी प्रीमियम 2:50 के बाद ज्यादा नहीं होता, उसके पहले मॉर्निंग से ज्यादा। जो आपने अच्छा 4 में बाय किया है, जो आपने 4 में बाय किया, वो आप 9 में बाय करते हैं या 12 में बाय करते हैं। ठीक है, और जो 35 का हाई लगाए, हाई हो सकता है 60 का। ओके, तो ये सब सर चीजें, एक ये जितनी भी ऑप्शन है ना, ये इतना घुमाता है इंसान को कि इंसान जब ऑप्शन में जाता है उसके पास लगता है कि करना क्या है तो बताओ। मतलब आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर देगा। जैसे अभी आपको हिडन एरिया पता चला, अभी ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे माइंड में तो है, लेकिन बताना क्या है आप जब पूछेंगे तो बताएंगे, तो आप कहेंगे सर अच्छा ये भी था। तो आप लोगों के क्वेश्चन से क्या होता है कि अन्य लोगों को फायदा हो जाता है, वो समझ पाता है कि अच्छा ये भी चीज होती है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सर एक स्टॉक के बारे में मेरे को पूछना था, काफी टाइम से मैं पूछ रहा था। हाँ सर हाँ, मैंने उज्जीवन ले रखा था सर। कौन वो सा? 50, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन, उज्जीवन, ओके ओके। सर वो 50% डाउन है सर, उसको क्या करना है? उज्जीवन कितने पे आपने लिया है सर? सर 42 पे लिया था सर, टॉप बनाया था मैंने। ओ, उज्जीवन फाइनेंस बैंक। चलिए आपकी कहानी दिखाते हैं, आप ही के शब्दों में। टेक्निकल आप थोड़ा सा जानते हैं? हाँ सर, पढ़ा है। अच्छा पर जब अच्छा। लिया था तब उस टाइम मतलब आपसे पढ़ा नहीं था, तब तो पहले ले रखा है, 4-5 महीने पहले ले रखा है। हाँ वो तो ठीक है सर। कितने पे लिया था सर? 45? 42 पे सर। अच्छा अच्छा, टॉप आप ही ने बनाया था यहाँ? हाँ सर, मैं नहीं। ओके ओके ओके। थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस एरिया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस से करके, और अभी अब जा रहा है। अब आगे क्या करना है आपका क्वेश्चन यही होगा सर, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है ना। हाँ हाँ सर, तो हो गया। मैं समझ गया, मैं समझ गया। निकलने का काफी बहुत डेंजर चार्ट है इसका सर। क्या करें इसको, ड्राइव हो रही है, फ्लैट किया है।
18.24 के नीचे अभी ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर ही कर रहा है, तो अब तो इतना आगे इसको होल्ड करके समय लेगा, लोगों को एग्जिट करवा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आगे निकलने की कोशिश करें टेक्निकली। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये यहाँ पे हो सकता है कि 4-5 महीने इस तरह का लेके जाए, 15 तक जाएगा, फिर ऐसे 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 यहाँ पे करेगा। एक पैटर्न बनाया 2 महीने होता तो कंफर्म होता, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर आगे का पैटर्न देखिए। फिलहाल तो अब आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं, 50% डाउन है। 50% डाउन में मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी सेल कर, सेल करने का है कि इसके नीचे आएगा फिर पैटर्न खराब होगा, तब हो सकता है कि सेल कर, अभी सेल करने लायक नहीं है अब है, क्योंकि डिस्टेंस होना चाहिए ना, जब भी इस एवरेज में डिस्टेंस होगा तभी अब सेल की बात करेंगे, अभी डिस्टेंस नहीं है ना, नजदीक आ गया तो वेट करेंगे डिस्टेंस बनाने का, ठीक है। ठीक है, अभी रखिए 15 कैसल के साथ, आगे देखिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत लोगों के क्वेश्चन है आज, सवाल खत्म नहीं है। हिमांशु गांधी जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? हिमांशु गांधी जी, आप जी जी हाँ, थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए। थैंक यू सर। मैं तो कोशिश करता हूँ सबको दे दूं, लेकिन क्या करें सर, समय की बंदिशें हैं, थक जाते हैं आप लोगों से बात करते करते, तो फिर मैं चला जाता हूँ, आप लोग को भी उदास होना पड़ता है, उसके लिए मैं पहले एक्सक्यूज दे रखा हूँ। नहीं सर, करते हैं कि आप लोग आंसर मिल जाए सबको। ये कहिए सर। सर मेरा क्वेश्चन है 17 का जो रिफाइन क्वेश्चन जो आपने रिफाइन किया था ना उसको, जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आया था, तो उसमें मुझे 2-3 क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं हेड 17 मई महीने से मैंने वीडियो देखा था और मैं कंसिस्टेंट वहां पे पैसा कमा रहा हूँ। 1 लाख मैंने रखा था, तकरीबन 53% में। ये सर A19 का डेवलप हुआ, ठीक है। ओके, जैसे जो हे 17 की अभी आरएनडी चल रही है, A19 का डेवलप रूप है, जिसको कि आप कर सकते हैं। A19 हम लोग लगभग 40 के वीक्स से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करता है 20 वीक्स तक। लेकिन जब वीक्स नीचे आता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी क्लास लेकर उनको भी सिखाना पड़ेगा, उनके भी आर्बिट्राज वगैरह A19 A100 आर्बिट्राज भी चेंजेस हुआ है, तो उसकी भी क्लासेज उन लोगों की मैं अलग से फिर से लूंगा जो बचे हुए हैं। ऐसे काफी कुछ है जो कि मुझे ओल्ड स्टूडेंट को पहुंचाना है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं और बेचारे कंफ्यूज ना होते हैं, उनके थॉट्स उतने क्लियर होंगे नहीं, तो उनका भी मैं अब दिल्ली से लौटता हूँ उधर से, तो फिर उनके लिए भी कुछ पाए करता हूँ 4-5 क्लास। तो उसके खैर पूछिए आप क्वेश्चन क्या। सर उसमें मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आज 3 अक्टूबर है तो मैं ट्रेड करूंगा, नवंबर एंड का मैं कॉल बाय करूंगा उसका, जो तकरीबन 300 रुपए का होएगा, और जो मैं सेल करूंगा वो 150 रुपए का होएगा। नहीं, मैंने ये कहा कि जैसे अभी जो डेट चल रहा है 23, चलिए हाँ। मैं आपको बड़ा ही सिंपल है ये, मतलब कोई भी कर सकता है, बहुत ही इजी है। देखिए 17,822 चल रहा है स्पॉट, हाँ, ठीक है, फ्यूचर लगभग वही आसपास है। आपको करना क्या है कि 17,900 या 1800, कोई भी 1800 भी चलेगा। अक्टूबर की जो सी हो मंथली कितना चल रहा है, 257 है ना, करेक्ट। 18,000। जब हम दूर जाते हैं 17 इसका देखेंगे कितना चल रहा है, 139। क्लियर है? 50% होना चाहिए। हाँ, तो इसकी वैल्यू इसकी 50% होनी चाहिए। करेक्ट। मतलब बाइंग माइनस सेलिंग 50% रहेगा, तो आप 60 है तो काफी अच्छा है, 17 है तो बहुत अच्छा है, बट 17 आपको मिलेगा विक्स जब 25 ऊपर होगा तो। करेक्ट। क्लियर है? मतलब जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। जैसे ऑप्शन कहता है कि ऑप्शन में एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। ऑप्शन या तो रेंज बाउंड होता है या ऊपर या नीचे, मार्केट की जो ट्रेंड है, तो इसमें आप बायर का भी फायदा लेंगे, सेलर का भी लेंगे और हेजर्स का भी लेंगे, तीनों इसमें आप स्टेट में, जिसके कारण ये ट्रेड अपने बिहेवियर के कारण तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, साथ ही साथ अपनी मूवमेंट और एक्सपायरी के बेस पे भी आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है? कैसे देगा आप समझाते हैं। 50% पहले तो आपने देख लिया। अगर 50% हमें 7 अक्टूबर में नहीं मिला तो हम चले जाएंगे 14। क्लियर है? दिख रहा है? अब आप चाहे तो ये ट्रेड भी कर सकते हैं कि इसको बाइंग करके इसको शॉर्ट कर दी, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना हुआ, बाइंग माइनस सेलिंग। करेक्ट। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, लगभग 66-67 पॉइंट। करेक्ट। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे 67 पॉइंट से ज्यादा कोई लॉस दे ही नहीं सकता।
करेक्ट। पहला केस। लेकिन प्रॉफिट मुझे 4 वे में होंगे, जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन का 4 वे। मतलब 4 तरीके से मुझे प्रॉफिट होंगे। नॉट ओनली बायर को तो प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर को तो तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट उसके ट्रेंड के अपोजिट रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा। 2 तरीके से सेलर को प्रॉफिट होता है, तभी तो सेलर बायर से ज्यादा जीतता है। और बायर को सिर्फ उसके ट्रेंड में रहेगा, वो भी लेने के बाद मूवमेंट सेम डे से स्टार्ट होगा तो बायर को प्रॉफिट होता है। क्लियर है? करेक्ट। यहाँ पे आप रेंज में रहेगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, वहां पे एडजस्टमेंट है माइनस। करेक्ट। मतलब 3 तरह से यहाँ प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ ऑप्शन के बिहेवियर के कारण भी प्रॉफिट होगा और एक्सपायरी बेस पे भी प्रॉफिट होगा, 5 में भी। पर 4 वे ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब आप देखो उसमें क्या होगा, समझिएगा। और आपकी ट्रेडिंग कैरियर की स्टार्ट करनी है ऑप्शन में, और जिन्हें डर लगता है वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्हें डर लगता है या जिनको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है ऑप्शन, तो वे इससे स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसे बाइंग करें, इसे शॉर्ट करें, इसे बाइंग करें, इसे शॉर्ट करें। तो रिस्क क्या होगा? बाइंग माइनस सेलिंग। रिस्क क्या होता है ऑप्शन में? क्या? बाइंग माइनस सेलिंग। अब आप कहोगे कि सर बाइंग माइनस सेलिंग तो मैं सीख लिया, लॉस कहां से होगा ये बताइए। लॉस का एरिया भी तो मालूम चले। तो लॉस का एरिया मैं बता दूं, यहाँ पे 2 लॉस है, एक्चुअल लॉस और हिडन लॉस एरिया। ठीक है? तो हिडन लॉस एरिया मैंने आप लोगों को समझा रखा कैसे। अब मान लो कि मार्केट ऊपर नीचे करते हुए कल को 18,200 आ गया। मान लो कि मार्केट 18,200 आ गया, और कब आया? 7 अक्टूबर तक। क्लियर है? 7 अक्टूबर तक। और जो वीक्स है वो यहां से डाउन हो जाए। क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी 18,000 पर, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लगभग 100 पॉइंट बढ़ जाएगी आपको। लेकिन वीक्स अगर अप हो जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 50 पॉइंट, बट इसमें बढ़ेगा 150 पॉइंट, तो भी प्रॉफिट होगा। क्लियर है? और अगर एक्सपायरी 18,200 पे जाके हो जाए तो आपको लगभग इसमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। शर्त है विक्स यहीं पे स्टेबल है। विक्स डाउन होगा तो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, और विक्स अगर यहां से बढ़ गया और एक्सपायरी 18,200 पे हो गया तो आपकी लॉटरी लग, दोनों साइड से प्रॉफिट मिलेगा, दोनों साइड से प्रॉफिट होगा। और इन केस अगर एक्सपायरी 18,000 पे जाके हो जाता है तो क्या होगा? इसमें भी प्रॉफिट होगा और एक टोटल 0 होगा आपको मिलेगा। इन केस एक्सपायरी 17,900 पे हो जाता है तो इसमें 50 पॉइंट का लगभग लॉस हो जाना चाहिए, जो अभी वीक्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और ये 0 हो जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगी। अगर एक्सपायरी 17,800 पे भी हो जाती है जहां पे अभी खड़ी है तो इसमें लगभग आपको 100 पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन इसमें आपको 192 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, तो फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। करेक्ट। इन केस मार्केट 17,700 पे भी आके एक्सपायरी हो जाती है फिर भी आपको 43 पॉइंट। इन केस मार्केट बढ़ के ऊपर की तरफ कहा जाएगा तो 18,400 तक भी अगर मार्केट चला जाता है तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट, बिना एडजस्टमेंट। अगर आपने कोई पुट नीचे का शॉर्ट नहीं किया, कोई ऊपर की कॉल बाय नहीं किया, तब भी आपको 18,400 तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्जिन कितना लगेगा? मार्जिन काफी कम लगेगा, मुश्किल से 20-25,000। करेक्ट। निकलना कब है? जब भी आपको 3-4 हजार 5 हजार आए निकल जाओ। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो डिपेंड करेगा विक्स कहाँ रहेगा, एक्सपायरी कहाँ होगा। ऐसे आपको देखा जाए कि अगर एक्सपायरी 18,102 पे होता है जो निकलाइन जोन है तो आपको 10-12 हजार रुपए स्ट्रेट में प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो डिपेंड सर मुझे खाली सॉरी सर खाली एक ही क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल सेम मंथ अगर समझो अभी 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर चालू है तो मैं अक्टूबर का एंड का बाय नहीं करूंगा ना, नवंबर का बाय। नहीं, अगर सेम मंथ है, स्टार्टिंग हुआ है सेम मंथ, स्टार्टिंग, तो आप वहां अक्टूबर का बाय करके मिड मंथ का सेल कर सकते। ओके। और 15 के बाद मैं नेक्स्ट मंथ का लूंगा ना जो है 17। हाँ, नेक्स्ट मंथ का चले जाइएगा। देखिए मेरा टोटल एनर्जी है कि हमारे जो रिस्क उसे बचाओ। करेक्ट। हम रिस्क को अगर बचाएंगे और रिस्क मेरा प्लान होगा, रिस्क अगर कैलकुलेटेड होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसा रिस्क कभी मत लीजिए जो कि कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा रिस्क लीजिए जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में भी आपको आगे चलने का रास्ता और आपके पास उसका प्लान हो कि मैं क्या करूंगा। तो ये जो ट्रेड है ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट में भी आपको कहता है कि लॉस में इजीली बाहर नहीं निकलो।
और अगर कुछ ऐसा दिन आ भी गया तो बहुत मामूली सा लॉस, 10 पॉइंट 15 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं देना। तो जब लॉस देंगे तो 10-15 पॉइंट देंगे, लेकिन प्रॉफिट पूरे लेंगे। करो हमें बाहर मार्केट से। तो रिटेलर क्या है ना सर, उसको तो चाहिए सर एक ऑप्शन बता दीजिए 30 रुपए का 300 हो जाए। अरे मैं बता भी दूंगा तो आप 300 तक राइट नहीं करोगे ना, प्रॉब्लम तो ये भी है। आप 30 के बाद 40 के बाद कहोगे सर क्या करें। अरे हर जगह पे सर नहीं बैठे रहेंगे आपको बचाने के लिए, जीवन भर आपको खुद के पैरों पे चलना है। मैं बस आपको इतना बताने आया हूं कि देखो ट्रेड करना कैसे है, बाकी देखो आपको मेहनत करना है, आप लोग आगे बढ़िए। नहीं बढ़ेंगे कोई फायदा नहीं। मैं आपको बस आज ही नहीं, आज से 2 साल बाद भी आप मिलेंगे तो भी मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा जो एक बार स्टूडेंट बन जाता है वो लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट होता है। मैं उसको फिर कभी ये नहीं कहता हूँ कि कुछ सीखना है कुछ नहीं, तो मेरे पास जब भी नया होगा मैं बुलाकर कहता हूँ भाई सीखना चाहिए, ये भी जरूरी है जानना। बट सर मैटर ये है कि आपको पैसा बनना चाहिए ना। आप बाजार में इतने पैसे हैं, अर्निंग नहीं कर रहे हो, क्या मजाक चल रहा है। अरे कुछ तो करो, R&D तो करो मार्केट में। ये कहने मत आओ कि सर मैंने नेकेड ऑप्शन लिया मुझे लॉस। जब भी कोई नेकेड ऑप्शन लेके आता है मेरे पास ना कि सर लॉस हो गया नेकेड, बड़ा अंदर से गुस्सा आता है। इसलिए नहीं उसने गलती की, इसलिए कि कोई तो इसको बेवकूफ बनाया है। जो ये नेकेड की कहानियां लेकर चल रहा है, जो नेकेड नेकेड करता है कि खुद कितने कमाए बता नेकेड से, फिर पता चलेगा। तो बचिए आप लोग प्लीज, मैं यही कहूंगा। देखिए क्योंकि बाजार में सभी आपको हवा महल दिखा देंगे, कर लो कर लो, सच नहीं बताने आएगा। और सर पैसा जाता है ना तो आपका जाएगा, आपकी फैमिली का जाएगा, आपके बच्चों का जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। मेरी बात को समझिए। लेकिन अगर आप इस बाजार को समझ जाते हैं तो बहुत देता है, बहुत। संभाल नहीं पाओगे जितने भी लोग, क्षमता ही नहीं आपकी रखनी। मेरी टोटल लॉस 4 महीने में कवर हुई थी 10 साल का, इस बात को समझिए। तो हमारे जैसे गांव से जो निकला हो उस व्यक्ति को ऐसे शहर में हो सकता है, तो आप लोग को क्यों नहीं हो सकता। आपको तो मैं बताने के लिए, आप भी लोग बताने को होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें होती है जानने के लिए, कर सकते हैं। बट सर प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना कुछ देर पहले, हवा हवाई हम लोग चलते हैं, ये भी कर ले वो भी कर ले, एक को समझ जाओ ना, कल्याण हो जाएगा उसी। क्यों परे हो, लेकिन जानो सब कुछ। मैंने कहा कि आपको 4 महीने लगेंगे, 4 मंथ कम से कम, क्यों कहा। मैं चाहता तो एक दिन में एक स्ट्रेटजी बता के और निकल लेता, मुझे नहीं पड़ा हुआ है, मैं हैप्पी ट्रेडिंग। लेकिन देखा क्या कि वो अधूरा गया, और 4 के बाद भी जरूरत पड़ेंगे। ये इतना आसान नहीं है कि मैं कह दूंगा 4 हुआ, आप 4 के बाद भी पढ़ने हैं, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां होंगी। अभी वो लंबा दौर चलेगा, वो 1 आध साल चलता है। आप मिलने भी आएंगे अगर मिल सकते हैं, क्या आएंगे, 2-4 दिन रहेंगे, 10 दिन ट्रेड कर। सर इतना आसान नहीं है बाजार, जो दिखता है क्या कर लेंगे, जाओ ना पता लगे। प्रोसेस से इंटर, जैसे ऑप्शन में इंटर करना है, जो अभी ट्रेड बताया इस पे इंटर करो, किसने रोका है। आप नहीं करोगे आप दूसरे में जाओ। एक्सपायरी दिन करना है ना, नेकेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 रुपए का ऑप्शन होगा 30-40 हो जाएगा। बहुत से लोग, आप लोगों ने 5-5 रुपए का ऑप्शन लेकर और 50-50 रुपए बनाए हैं, 50-50 हजार रुपए कमाए आप ही लोगों। देखिए 1 मिनट पूछते हैं कितने लोग आप लोगों में से ऐसे कौन है जिन्होंने एक्सपायरी के दिन ऑप्शन 5 रुपए में 50 रुपए कुछ किया है, कोई है तो बताइए। सर मैंने आज किया जी आज 6 रुपए का 21 रुपए। थैंक यू, शानदार। देखिए मतलब इतने लोग हैं जो कि स्मार्ट ट्रेडर, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज को देखा और उसका फायदा हुआ। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने सही टाइम पे डिसीजन लिया। तो मैं कहता हूं कि सब लोग करो ना, दिक्कत क्या है। मेरा काम है आप लोगों के माइंड में भर देना, बता देना कि देखो आप लोग कर सकते हो, डरो मत, प्रोसेस सही फॉलो करो, सही समय पे सही हथियार यूज करना। कुछ लोग कहते हैं सर कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, जबकि मैं बता रहा हूँ कि लगातार मैं आपको 2-3 साल में बताता रहूं एवरीडे, तब भी खत्म नहीं होने वाला। आप कैसे हो सकते। आपको जो जरूरत की चीजें वो तो जान लो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड पता ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, रेशियो बना रहे हैं पता ही नहीं कि मैं क्यों बना रहा हूँ। अरे कैसे चलेगा, एडजस्टमेंट नहीं पता है तो नहीं चलेगा, तब आप मुश्किल में। थोड़ा सा आप लोग प्रयत्न कीजिए, हो जाएगा। हार्ड नहीं है बाजार, बहुत इजी है। बाकी आपकी काम है, मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा हमेशा। बट
मेहनत करना। ठीक, एक दो क्वेश्चन और लेंगे आज। 857 क्या क्वेश्चन है सर आपका? तेज सूद जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू अगेन सर, आपसे बात करने का सर, जो आपने अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सर। सर मुझे एक सवाल, बड़ा सिंपल सा, मे बी क्वाइट सिली सा सवाल भी हो। आपने कहा था जब विक्स बढ़ता है तो उसी ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी को भी यूज कर सकते हैं, ना कि ऑप्शन को देखें। अगर एक ऑप्शन पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा हो और विक्स भी ट्रेंड दिखा रहा हो, तो हम उससे भी एक फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर विक्स पॉजिटिव है, विक्स पॉजिटिव है तो ऑप्शन भी पॉजिटिव रहेगा और ऑप्शन भी डायरेक्शनल। आप उसमें ट्रेड वीवेब का ऐसे लेके इंट्राडे में कर सकते हैं या 20 SMA का ऐसे लेके पोजिशनल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है, बहुत लोगों की डिमांड। ये देखिए हमारी विक्स है जो ऊपर जा रही है। हाँ जी सर। है ना, विक्स की चार्ट देख रहे हैं, विक्स ऊपर जा रही है। हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। तो अब जब विक्स ऊपर जा रही है और विक्स हमने एबीवेप लाइन से ऊपर है, ठीक है, हाँ जी। क्या देख रहे हैं? तो हाँ जी। एबीवेप लाइन से जब तक ऊपर है विक्स हमारी पॉजिटिव चल रही है। ओके। क्लियर है? अब हाँ आप कोई जी। भी ऑप्शन ले लें। अब देखिए क्या होता है ऑप्शन के साथ। जिस दिन वीक्स बढ़ा तो उस दिन ऑप्शन के साथ क्या हुआ था? 89 से हाई लगा दिया था। देख रहे हैं? हाँ जी। यही बात है ना। तो वीक्स जब बढ़ेगा तो आप ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट ठीक सर। है, एसएल आप रख लीजिएगा 20 SMA, एबीवेप रहेगा 20 SMA रख लीजिए, बहुत अच्छा है। हाई टाइम फ्रेम का कम से कम 30 मिनट का, तो मुझे लगता है कुछ जाएगा नहीं। हंटिंग उसमें नहीं कर पाएगा जो बड़ा पैसा, वो तो 5 मिनट और 15 मिनट टाइम को हंटिंग करता है। ठीक है, तो आप एक कर सकते हैं ट्रेड ऑप्शन की। इवन फ्यूचर का मत कीजिए, ऑप्शन का ही कीजिएगा। सीधा क्रैश में बचेंगे तो जिंदा तो रहेंगे। एक और सवाल था आपसे। जी ये जो ट्रेड्स लेते हैं, आपने सलाह दी है कि ज़्यादा प्राइस मूवमेंट का नहीं करो, ज़्यादा मोह माया नहीं करो। अगर 4-5% मिल रहा हो तो उसमें से एग्जिट कर लो, ले लो जो मिल रहा है। इस केस में स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए? उतना ही? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए। यहाँ जो परसेंट वर्ड का आपने किया है बहुत ही यूनिक है। मैं आपको बता दूं सर, मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सर स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए। मैं तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, मैं तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, मैं तो 1 रिस्क रिवार्ड 1-2 का रखता हूँ, मैं 2 रुपए का एसएल 4 रुपए का टारगेट रखता हूँ। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं सर, हम और आप कौन होते हैं स्टॉप लॉस निर्धारित करने वाले? हम और हाँ जी आप सर। स्टॉप लॉस निर्धारित नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी इस केस में टारगेट निर्धारित करेंगे। स्टॉप लॉस तो मार्केट निर्धारित करके पहले ही रखा हुआ है और वो अच्छा। एरिया होगा प्राइस की एवरेज। जब भी प्राइस अपने एवरेज को तोड़ देती है वो हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि वहां पे हम नहीं जाते, हमारे साथ हजारों लोग जाते तो जैसे ही वो एवरेज तोड़ता है, अपना सपोर्ट तोड़ता है, तो वहां से निकल, उस पोजीशन से निकल जाना चाहिए। हैं। बिल्कुल, एक बार सपोर्ट तोड़ दिया तो आप वहां से आराम से सस्टेन करके क्लोज होने का वेट कीजिए उस टाइम फ्रेम का। आपने कहा था कि 2 कैंडल क्लोज कर गया। दो कैंडल क्लोज का बिल्कुल एक रूल है कि बीवैप के ऊपर अगर नीचे से प्राइस ऊपर आके 2 कैंडल क्लोज करता है और हाई को ब्रेक करेगा तो आगे निकल जाएगा। नीचे जाएगा, 2 कैंडल क्लोज किया, लो को ब्रेक किया, नीचे जाएगा, रूल है। अच्छा। ये तो आपको सर तीसरा एक आखिर सवाल था। आपने अभी कुछ चर्चा की थी कि आप दिल्ली आ रहे हैं। जी सर, एक आरसीएस का मीट है जो पर ईयर होता है, तो मैं भी वहां जाता हूँ। ठीक है, तो इस बार भी उन्होंने बुलाया है। टाइम का बहुत प्रॉब्लम था लेकिन मना नहीं कर पाए, काफी पुरानी जान पहचान है। तो मैं 27 को दिल्ली में रहूंगा सर। अच्छा, तो आप अपने कोई स्टूडेंट से मिलेंगे बिल्कुल 27 मिलेंगे, को? बिल्कुल। जिन्हें भी मिलना है वो हमसे चाय पे चर्चा में मिल सकते हैं, कोई। ठीक है, तो जरा बता दीजिएगा सर कि आप कब होंगे, तो हम अगर फ्लाइट पे नहीं हो तो मिलने की कोशिश करेंगे आपसे। मैं आपको वेन्यू बता दूंगा कहाँ पे है और उसके बाद आप अपना नंबर उनको लिखवा दीजिएगा। वो लगभग 100 लोगों को अलाउ कर रहे हैं जो होटल वाले दिल्ली में। अच्छा सर।
अच्छा 100 के कारण, शायद कोविड के कारण कुछ ऐसा नॉर्म्स, मुझे आइडिया नहीं है। तो 100 लोगों को उन्होंने बताया कि अलाउ कर रहे हैं, 60 लोग लगभग आ रहे हैं, और आप लोग भी आइए, बिल्कुल फ्री है, चाय पे मिलेंगे, ठीक है। जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो बाकी लोगों को क्वेश्चन अब फिर से लेंगे और चाय की चर्चा को ही समाप्त करते हैं, नहीं तो फिर वो डिनर पे चर्चा हो जाएगी। आशा है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिला होगा। मैंने 7-8 क्वेश्चन ही लिए हैं, बट सारे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं आज, और इससे आपको ट्रेडिंग में जरूर फायदा मिलेगा। आप लोग ये 19 के थ्रू या जो भी चीजें हैं करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे स्किल डेवलप कीजिए। जो भी रिटायर्ड पर्सन हूँ या जिनकी भी एज 50 क्रॉस कर रही है या 40 भी क्रॉस कर रहा हो, तो वो चार्ट को थोड़ा सा नजदीक से जानने का प्रयास कीजिए। मैं आने वाले वक्त में और बेहतरीन बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं 70 to 80% मेरी ट्रेडिंग कैश में जा रही है। लॉजिक है विक्स, वो इसलिए कि चार्ट ट्रेडिंग बेहतर है तो काम चल जाता है, आप भी उसको कर सकते हैं। मैं उसे भी सिखाने का प्रयास करूंगा कि मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ ट्रेड लेने के समय, आप लोग भी कीजिएगा। मुझे लगता है कि मैं एक समय आएगा कि आप ट्रेड बताएंगे, ठीक है। और जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से, तैयारी करके रखिए। ओके, थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद।